आज बाबा ने कहा कि हम सब व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, और समर्थ बनना चाहते हैं। लेकिन व्यर्थ का कारण क्या है? कारण है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ करना। ये समर्थ बनने नहीं देता। कैसे? कोई ब्राह्मण आत्मा गलत करती है तो फिर संकल्प चलता है, फिर व्यर्थ चलता है। लेकिन कोई ब्राह्मण आत्मा अगर गलत कर रही है ना, तो उस समय वो ब्राह्मण मत समझो उसको। क्या है वो? ना वशीभूत है। ब्राह्मण आत्मा है लेकिन वशीभूत है। तो वशीभूत आत्मा पे क्या आता है? तरस, रहम आता है कि गुस्सा आता है कि ब्राह्मणों के ऐसा करते हैं? तो वो उस समय ब्राह्मण नहीं है, तो क्या कर दो? क्षमा कर दो। अगर ब्राह्मण बन के भी अगर वो गलत कर रही है तो क्या है? वशीभूत है। किसी न किसी बुराई के वशीभूत है, तभी वो ऐसा कर रही है। तो जो वशीभूत आत्मा है उस पर क्या करना चाहिए? रहम करना चाहिए, है ना। व्यर्थ से हमें क्या बनना है? समर्थ बनना है ना। खुद को बनना है, दूसरों को बनाना है? बन के बनाना है। पहले तो हमें समर्थ बनना है, तब ये सुबह की अव्यक्त वाणी थी। सुबह 4 o'clock 81 बच्चे जुड़े हुए थे अमृत वैली, और डॉक्टर सारे जिस ग्रुप में है ना, कितने? 81। और यहाँ रात को भी 9 से 9:30 जुड़ने में कितने होते हैं? कल तो मीटिंग चल रही थी ना, मीटिंग भी थी इधर, कल इधर मीटिंग भी चल रही थी ना। चलो कल मीटिंग थी ना, वैसे ही देखो, पर इंटरेस्ट तो अपना है ना। कल भी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या कहा था? क्या कहा था? ज्ञान, योग, पढ़ाई का शौक हो चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो किसका शौक चाहिए? पढ़ाई का शौक चाहिए। और कल बाबा ने कहा बाबा को याद भी वो करेंगे जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे। जिनके कर्म श्रेष्ठ नहीं है ना, वो बाप को चाहते हुए भी याद नहीं कर पाएंगे। तो कितना टेंशन चाहिए किस पे? किस पे चाहिए अनीता? खुद पे। श्रेष्ठ कर्म क्या है? अच्छा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से अपनी दिनचर्या बिताना, ये भी तो श्रेष्ठ कर्म है ना। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, ये भी तो। फिर ये ना बाबा को याद करने में ना ये बातें मदद करती है। अपने को कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस स्लोगन को पक्का कर लोगे ना, तो भी बाबा को याद करने लगोगे। कल बाबा ने कहा ना, विस्तार में जब आते हैं ना तभी विघ्नों में आते हैं। अंतर्मुखी नहीं होते ना, फिर क्या होते हैं? तो विघ्नों में आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बोल में कुछ ना कुछ बाह्य मुक्ता में आते हैं, फिर बुरा भी लग जाता है, बुरा बोल भी देते हैं, फिर टाइम भी वेस्ट जाता है, विघ्न भी आते हैं। तो इसलिए बाबा ने 2-3 दिन से कह रहा है क्या बनो? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या? मैं आत्मा हूँ। थकेंगे भी कम, थकावट भी कम होगी। अच्छा, आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना? तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम्हें अपनी जीवन में कभी भी तंग नहीं होना है। तुम्हें अपनी लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है।
तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। इस जीवन से कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम आए ना, तंग नहीं हो जाना। क्या होना है, ठीक रहोगे तभी तो नॉलेज सुनते रहोगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, यहाँ जितने दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बाबा ने कहा डिस्टर्ब होते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, स्वास्थ्य खराब होने का भी यही कारण है। व्यर्थ में जाते हैं ना, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। बाबा ने कहा, जब ये कल बाबा ने कहा ये खेल है, ये खेल है, जो भी जो करता है ना ये सब क्या है, खेल है। खेल है ना, बाबा किसी की निंदा नहीं करते। कल था ना, बाबा ना ये नहीं कहते, निंदा नहीं करते। बाबा ने कहा ये खेल है ना, हर आत्मा निर्दोष है। जब इतना बड़ा बाप कहता है ये खेल है, सब निर्दोष है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये खेल है। भक्ति में लगे रहते हैं। मुझे समझने के बाद भी बाबा ने कहा किसको छोड़ दो, ज्ञान मिला है तो भक्ति को छोड़ो ना। फिर शास्त्र पढ़ना, ये करना, ये क्या है। तो पर उसके लिए तो निश्चय चाहिए ना, जबरदस्त निश्चय चाहिए। क्या कहा, तुम बच्चों को किस बात में कभी तंग नहीं होना चाहिए, अपने जीवन से, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। आज सतगुरुवार क्यों कहेंगे? और सत्यनारायण बनाने वाले हैं, सत्यनारायण बनाने आए, इसीलिए उसे कहते हैं, इसको कहते हैं सतगुरुवार। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता सर्व का सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फुल मास निकलते हैं, फुल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी होती है, नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है। क्यों? कोई विकार नहीं होता। हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, फिर विकार कहाँ से आए? काम, बाबा ने कहा व्यर्थ क्या, व्यर्थ में व्यर्थ की बहुत बातें हैं। जैसे अमृत वेले के लिए कहा है कि व्यर्थ, अमृत वेला पावरफुल करो। अगर अमृत वेला का टाइम, उस टाइम नींद भी अच्छी आती है ना। अमृत वेला कर रहे हैं लेकिन सोते हैं, तो वो भी तो व्यर्थ से गया ना समय। फिर वो समर्थ कैसे बनोगे? वो भी तो व्यर्थ गया ना। अगर आप उठ के भी सो रहे हैं तो फिर क्या हुआ? व्यर्थ गया ना। फिर वो व्यर्थ, जो व्यर्थ कहाँ कहाँ होता है पता भी नहीं चलता, फिर वो समर्थ बनने नहीं देता। अमृत वेले आत्मा को शक्ति मिली नहीं,
फिर वो सारा दिन इनबैलेंस चलती है, फिर बुरा भी लगता है, थकते भी हैं। शक्ति लेने का टाइम अगर हमने शक्ति नहीं ली तो वो समय भी क्या गया, व्यर्थ गया। फिर व्यर्थ हमें समर्थ बनने देगा? अगर व्यर्थ है क्या, क्या कहाँ व्यर्थ? इसलिए व्यर्थ को अगर समर्थ बनना है ना, तो हमें व्यर्थ से स्वयं को खुद बचाना पड़ेगा। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, ये व्यर्थ का खाता फुल होता है। समर्थ बनना है तो 5 व्यर्थ को खत्म करना पड़ेगा। भक्त बाबा ने कहा, छोटे बच्चे को भी बाबा ने कहा, जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर राम जब सन्यास लिया तो पूजा खलास, सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल। ये देखो जरा कितना बड़ा है। जब देव आत्माएं विकारों में जाती है ना, देह अभिमान में आती हैं, तो अर्थक्वेक होता है। बाबा ने कहा अभी अर्थक्वेक कौन सा होता है? अपवित्रता आते ही ना घर का माहौल खराब हो जाता है। अपवित्र देहभान, अपवित्रता, पवित्रता को कहा है सुख शांति की जननी, है ना। अगर पवित्रता है तो सुख भी है, शांति भी है। पवित्रता नहीं तो सुख भी नहीं, शांति। पवित्रता क्या है? देह भान में आए, ये भी तो अपवित्रता है। देह भान में आ गए फिर सारे विकार आ जाते हैं, लोभ भी आएगा, मोह भी आ जाएगा, बुरा भी लगने लगेगा, देह अभिमान आ गया ना, फिर इससे सारी जड़ है विकार, जड़ है देह अभिमान। सारी दुनिया विकार। भारत पहले सबसे पवित्र था, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं ना, तो सारी स्वर्ग की सामग्री जो होती है ना, सब। तो जब मैं बाबा की याद से जो हमें सुख मिलने लगता है ना, फिर देह भान में जरा भी आते हैं ना, तो सुख खत्म होने लगता है केसर भाई, है ना। देह भान क्या कर देता है? सारे सुख को खत्म। जैसे देवता वाम मार्ग में आए ना, कहा सुख की सारी स्वर्ग की सामग्री क्या हो गई, उथल पुथल हो गई। तो इसको समझ, इन बातों को, कि मैं वही आत्मा हूं। मुझे बाबा ने कहा है कि तू स्वर्गवासी आत्मा है, सतयुगी आत्मा है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। सतयुगी आत्मा जो होगी ना, कहते हैं, कल आशा दीदी कह रही थी, परिचय दो, परिचय दो, वारिस ढूंढो। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना, जगह 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 जगह, कि बहनों शिवरात्रि को खूब धूमधाम से मनाओ, परिचय दो बाप का, बिछड़ी हुई आत्मा को भगवान से मिलाना है। हाँ, एक कितने लोगों को प्रदर्शनी करते हैं, कितने निकलते हैं? एक। वो किस लिए प्रदर्शनी हुई थी? उस एक के लिए हुई थी, एक वारिस ढूंढना था। बाबा के वारिस बच्चे ढूंढो। ये शिवानी बहन का फूल बैठा है, शिवानी बहन के प्रोग्राम का, संगीता इतनी अच्छी है। ये शिवानी बहन के प्रोग्राम का फल है ये। बाबा ने कहा अभी जो प्रोग्राम होने वाला है, अंदर से ऐसे रखो कि कौन सा बाबा का वारिस बच्चा निकलेगा। परिचय तो मिलेगा, लेकिन कोई बाबा का। और सोचो, कोई माँ और बाप और बच्चा बिछड़ जाए, कोई ढूंढ के दोनों को मिला दे, तो कितनी दुआएं उसको मिलती हैं। बाप को भी खुशी होती है मेरा बच्चा मिल गया, और बच्चे को खुशी होती है मेरा बाप मिल गया। तो ऐसे आप बच्चों को मिलाओ ना, आपका हर संकल्प उस मिलाने वाला हो। कि बाबा इस प्रोग्राम में जो भी आए, तेरे बिछड़े हुए बच्चे तुझे पहचाने। प्रोग्राम किस लिए रखे? पहचाने बाप को। बाबा कहते, भारत पहले पवित्र था, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाए तो अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं। आप भी जो बाबा को याद करते हो ना, तो मन में अच्छी अच्छी प्लानिंग होती है, एक अच्छी दुनिया मन में निर्माण होने लगती है अच्छे थॉट से। फिर देह अभिमान आता है, फिर व्यर्थ चल जाता है। फिर वो जो तुमने दुनिया बनाई है ना अपने मन में, अच्छी संकल्पों की दुनिया, फिर वो खलास हो जाती। जब जब देह अभिमान में आओगे, जो आप एक दृश्य बना रहे हो ना, वो क्या होगा? फिर खलास।
डिस्ट्रक्शन जरूर होता, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम है पांडव, पांडवों कौरवों की लड़ाई होती नहीं। यह सब हैं गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, आ रहा है झाड़ बुद्धि में? कितने अथाह पत्ते हैं, एक एक आत्मा क्या है? पत्ते। तो बड़ा झाड़ है ये, कितना बड़ा झाड़ हो गया। मकान एक पे 40 मंजिल पे। ऊपर भूकंप आता है तो बेचारे ऊपर वाले हिलते हैं, क्या होगा हमारा? उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है ना। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा हैं, इसको पक्का करो, हम आत्मा हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की महिमा है। आत्माओं को बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। क्या कह रहे बाबा? यहाँ थोड़ी बैठे रहोगे, मधुबन थोड़ी बैठ जाओगे। जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उन्हें भी देखना है। सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारणा कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शोक रहता, हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान उवाच है, भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है देवी गुणों वाला मनुष्य। कृष्ण को भगवान कहते हैं ना। बताओ, अब पहले खुद को पक्का होगा ना, फिर तो दूसरों को क्लियर करोगे ना। कृष्ण कौन है? देवी गुणों वाला मनुष्य है। बाबा ने कहा वो भगवान। अब शिव जयंती, बाबा ने कहा देवी गुणों वाला मनुष्य है कृष्ण, तो डिटिज्म कहा जाता। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं, अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता। इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई करते थे। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? अम्बा, अम्बा के मंदिर बहुत है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो? लक्ष्मी तो स्वर्ग के मालिक और जगत अम्बा जिसका सरस्वती कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचे ते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी हैं। तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगत अम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता, फिर गरीब बनते हो। भक्ति मार्ग शुरू होता है। चक्कर चला रहा है बाबा। कल बाबा ने कहा चक्र को जानोगे तो क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती राजा। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो।
तुम भी जगत अम्बा हो ना, तुम भी कौन हो? सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो, तुम भी जगत अम्बा हो। भवानी का अपने बच्चों की माँ तो सब बनते हैं, तुम्हें क्या बनना है? जगत माँ। सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो, जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके लिए तो सब कामनाएं रखेंगे, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। किसके आगे? जगदम्बा के। लक्ष्मी, जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। जब वो लक्ष्मी बनी तो उसके पास धन था, लेकिन अभी जगत अम्बा का पार्ट है मम्मा का, तो उसके पास क्या है? सब कुछ करने वाली है। अभी जो तुम कर सकते हो ना, वो सतयुग में भी तुम्हारे पास पावर नहीं है। अभी जो, वो तो प्रारब्ध है। जो सतयुग में है वो तो तुम्हारे यहाँ की किए हुई प्रारब्ध है, लेकिन अभी जो तुम कर सकते हो ना, अभी जो सोमान बाबा ने दिया है, वो अभी है जगत माँ के। लक्ष्मी के पास भी सतयुग में क्या होगा? धन होगा, लेकिन अभी उसका क्या रोल है? जगत अम्बा। बाबा ने कहा इसीलिए जगत अम्बा के सामने सभी अपनी कामनाएं रखते हैं, लेकिन लक्ष्मी के सामने खाली धन मांगते हैं। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा, सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। अगर हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे घर वाले पूछते नहीं, इन बातों में आ गए ना, तो जो बाप से मिला है वो खत्म। आ जाते हैं ना, हद के मान शान में नहीं आना कभी। बाबा ने कहा सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। कौन हो तुम? भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्ति भगवान। मुझे ठीक कर दो, मुझे ये। बाबा ने कहा मांगते क्यों? ठीक तो तुम रहोगे। बाप, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। क्यों है चंद्रकला? हाँ, क्योंकि हम बाप के बने हैं। इतना भी नशा रहे ना तो भी खुशी का पार। मैं तो जैसे मम्मा को नशा था ना, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बस मुझे ये नशा है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, क्योंकि ये हमें कभी नहीं पता चलता। पूरा कल्प हमें ये नहीं पता चला हम किसके बच्चे। सुखी थे, प्रारब्ध अच्छी बनाई हुई तो यहाँ की है ना। सतयुग में बहुत सुखी थे, आधा कल्प सुखी थे इतने। बाबा ने कहा थर्ड तुम 3 हिस्से सुख पाते हो। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता, वहां तो सब कायदे सिर होता है। दुख का नाम भी नहीं है किसी डिक्शनरी में। ऐसी दुनिया में बाबा ले जा रहा है। दुख शब्द भी नहीं होगा, है पिंकी? दुख शब्द, ईर्षा शब्द, मुझे ये चाहिए शब्द ही नहीं होंगे ऐसे वहां पे। और वो सब चाहिए नहीं, क्यों नहीं हो, वो सब खत्म कहाँ करना है? यहाँ ईर्षा शब्द भी ना हो हमारे मन में भी किसी के प्रति। दुख क्या है? दुख जब नाटक चल रहा है, दुख क्या है? नाटक वालों को दुख होता है, उन्हें कोई गाली दे, कुछ दे, दुख होता है। क्यों नहीं होता चारू? रोल है। मैं तो सुखदाता का बच्चा हूँ। कल कहा ना, सुख के सागर में लीन रहोगे तो सुखदाता बन जाओगे। सुख के सागर में लीन रहोगे तो क्या बन जाओगे? सुखदाता। बाबा ने कहा वहां तो सब कायदे सिर होता। अनेक बार हार खाई है, जीत भी पाई है, अभी स्मृति आई है। हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी तो सीखते हैं ना। बाबा ने कहा तुम स्कूल में भगवान से पढ़ रहे हो तो मैनर्स भी तो
तो सोचो, अब सोचो कि हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए। कभी ऊपर से खड़े होके नीचे को आ जाओ कहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम कितने ऊंचे बाप से पढ़ते हो, तो हमारा कितना बोलना होना चाहिए, कितना छोटी छोटी बात, रॉयल्टी से बोलना, रॉयल्टी से खाना। बाबा कितना खुश होगा जब अपने बच्चों को देखेगा ऐसा करते। बाबा ने कहा अभी अभी के मनुष्य कल के देवता बनने वाले, अभी के मनुष्य हो कल के। वहां कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं, वहां पे कोई इस दुनिया में वहां नहीं सीखोगे जाके, यहीं से जाते। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, अगर कोई एक बात भी हम ले लेना तो भी हमें खुशी रहेगी। बाबा ने कहा है तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हारे मैनर्स कैसे हो। जब अंदर ध्यान रहेगा ना फिर नहीं करेंगे, लेकिन हमें याद नहीं रहती ना ये बात। बाबा ने कहा पॉइंट कॉपी में लिखने के लिए नहीं होती, उन्हें पढ़ो क्या कहा है फिर उन्हें करना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं हो। बाबा ने कहा महिमा भी उनकी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी होती। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। अपने बच्चों को भी सिखलाओ शिव बाबा को। अब जब हम ये संकल्प करते हैं ना, आजकल के बच्चे मानते ही कहाँ हैं, सुनते ही नहीं है, बस ये नहीं, ये संकल्प हमारे नहीं। आत्माएं हैं, ये भी कौन है। अगर ये ज्योति जलती होगी तो जलती हुई ज्योति तो जलती जलाएगी दूसरी ज्योति को, आप ही बुझे होगे तो फिर कैसे जलाएंगे। एक कहते एक बैटरी पूरे घर में काम, इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है एक, लेकिन बाथरूम स्टोर सब में बल्ब जलता है। वो एक बैटरी पूरे घर में रोशनी दे सकती है ना। इन्वर्टर से बैटरी कितनी होती है, एक लगी होती है, किसी किसी के यहाँ दो, लेकिन वो रोशनी कहाँ कहाँ तक देती है चारों। जैसे एक अगरबत्ती पूरे घर को कहाँ कहाँ। मैं ऐसे सोचती हूँ कि बैटरी चार्ज होती है ना तो स्टोर बंद है, लाइट चली जाती है ना, स्टोर में भी रोशनी रहती है, पंखा भी जलता है, ट्यूब भी जलती है, सब कमरों में सब। वो एक बैटरी, दुनिया की एक बैटरी जब पूरे घर में रोशनी दे सकती है, तो मैं एक बैटरी। मैं यही कहती रहूं ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं मानते, ये मैं भी तो बुझ गई। चार्ज भी तो होनी चाहिए। हाँ चार्ज रहेंगे तो दे पाएंगे ना। हाँ मैं नहीं मान रही उसका कहना, तो वो मेरी कैसे मानेंगे, मैं तो मानू। हम यहाँ बैठे ना, ये बैटरी वो चार्ज है, यहाँ बैठ के तुम कितने घरों की बैटरी चला सकते हो, कितने बल्ब जला सकते हो। बाबा तो कहते यहाँ बैठे विदेश तक सेवा कर सकते हो। आत्मा को आत्मा वो रॉकेट है कि यहाँ से इंडिया से वो जाने में उसे देरी भी नहीं लगती। इतना इतना हाई पावर का ये रॉकेट है। तुमने संकल्प किया विदेश में कोई आत्मा है, उसे बाप का परिचय मिले, इमर्ज करो, मिलेगा कहीं ना कहीं, वो निमित्त बन जाएगा। बाप कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, एक शिव की भक्ति कर। बच्चों को सिखलाना चाहिए शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं कितना सारा काम देता है बाबा रोज, उठते बैठते। आप ना बाबा की मुरली को ऐसे दिल से सुनोगे ना, आपको सारा दिन वो रस मिलता रहेगा, खींचता रहेगा बाबा अपनी तरफ।
मुरली वो चीज है। कोई भी काम करते रहोगे, नाम भाई ये हो रहा है बस हो रहा है, लेकिन अंदर से वो जो सुख मिलेगा ना, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अंदर एक सुख मिलता रहेगा उसकी याद का। उसके काम में लगे हो, ये भी तो उसकी याद है ना, उसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है, मुझे काम मिला है उसका, वो भी तो उसकी याद है ना, उसका काम मिला है मुझे। बाप कहते उठते बैठते मुझे याद करो। बच्चे बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना, बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर से दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी देता हूँ। क्या कह रहे बाबा सुष्मिता हैं? सुखधाम में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा अब फिर सुखधाम में मैं तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे ना, उस अनुसार फिर प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्या कह रहे बाबा? जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी सी बिंदी है। उसको पंख कौन से चाहिए? पंख कौन से चाहिए? ज्ञान और योग। आत्मा में जितना ज्ञान और योग होगा, ये उसके पंख हैं, इससे वो क्या होगी? उड़ेगी। बाप बहुत समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो। आत्मा तो एक छोटी सी बिंदी है, किसको यह पता ही नहीं आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ना आत्मा का किसी को परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जान नहीं सकता, मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई भी नहीं जानते। जब कोई कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ, तुम तो कहते हो प्रकृति के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी तो स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है, तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे की रोशनी देने वाले हैं। यह कोई देवताएं नहीं हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताएं नमः। फिर कभी ब्रह्मा बाबा ने ये कहा अब बहुत टाइम से करता आया हूं, कैसे एकदम छोड़ दूं? सोचो, कभी कहा ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा? ये करते आए हैं ना, एकदम तो नहीं छूट सकता ना, कहा। इसलिए वो पहले नंबर पे आ गया। कहा तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, गया ब्रह्मा बाबा जब समझ मिली, पहले गया जब समझ मिल गई बस फिर तो नशा आ गया, अब तो मुझे क्या करना है, अब तो मुझे बनना है। जो ब्रह्मा ने किया वो करना है ना। बाबा ने कहा नकल में क्या अकल चाहिए, नकल ही तो करनी है, वो उसने किया। हम कभी कभी कह देते हैं ना, नहीं बहुत टाइम से कर रहे हैं, एकदम तो नहीं छूट सकता। बहुत टाइम से पूजा करते आ रहे हैं, कैसे एकदम छोड़ दें? बाबा कहते नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर है ना।
भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं ना, परलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर को कोई बात, सागर की कोई बात नहीं, वहां तो गर्भ महल है, वहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में, और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो, कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है। क्या कहते हैं कई, और धर्म क्यों नहीं दिखाए सीढ़ी में? बाबा ने कहा झाड़ में तो सब है ना, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं, इसमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बात बताओ कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। अभी सतो प्रधान से, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अभी क्या करो, तमो प्रधान बन गए हो, बाप को याद करो, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में चले जाएंगे। और कितनी बड़ी बात कह दी, सतयुग स्वर्ग में तो जाओगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ हो और चेहरे हमारे खिले हुए ना हो, भगवान साथ है। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गीत भी है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, है ना। तूफान कितने भी आए लेकिन साथी कौन है हमारा? है कुछ भी हो जाए, ये नशा हो ना, तूफान भी भाग जाएगा। दुनिया में चले जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दहेली तक पैदल जाओ तो भी थकोगे नहीं। ये तो आबू से कह रहा है बाबा दहेली। अंकित क्या कह रहे हैं बाबा? अब सोचो, सोचो, पकड़ रखा है ना। कई कई रामप्रस्था क्लास रख देते हैं तो क्या कहते हैं, इतनी दूर है वो तो। पैदल में शाली पूरी मार्केट पे पैदल आई। प्रभात फेरी में कितना चलते हो हैं? आज बाबा ने कहा इसको याद रखना, अगर बाप की याद में आबू से दिल्ली तक भी आ जाओगे तो थकावट नहीं होगी। ये किसने कहा है? बाबा प्यार करता है, तुम्हें पकड़ता है। देखो ये सोचो, कोई मुझे चाहे ना चाहे, मुझे बाबा प्यार करता है, उसने मुझे आंसर दे रहा है। अब किसी ने कहा ना हम इतनी दूर है? नहीं, बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। बाबा ने मुझे भी तो कहा है। अच्छा यहाँ तक हम भी जाते हैं ना, वहां तो हम कहते चलो इस बहाने पैदल चलने को मिलेगा। नहीं तो मना तो कोई भी नहीं करेगा, कह दें गाड़ी ले आना, ले आएंगे। पर मैंने कहा सुबह का टाइम है, पैदल जाएंगे। ये तो रहा। अच्छा बाबा ने कहा जितना समय मिले बाप को याद करो, पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दहेली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, लेकिन उसकी याद हो। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा। थकते ही वो हैं जो देह भान होता है। सेवा में भी थकावट उन्हीं को होती है जब देह भान होता है। घर को भी सेवा समझो तो भी नहीं थकोगे। घर कोई काम को ऐसे मत समझो काम है, क्या समझो ये भी सेवा है। फिर जब थकोगे नहीं, फिर दोनों जगह का टाइम मिलेगा, घर का भी कर जाएंगे, यहाँ का भी कर जाएंगे। बाबा ने कहा पैदल जाओ। बाबा ने सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट नहीं हो सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। पिंकी क्या कह रहे हो बाबा? समझ जाएंगे ना। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओ जब नमस्ते करते हो ना वो दिल से किया करो, क्योंकि अभी नमस्ते कर सकते हो, सतयुग में नहीं करोगे। करेंगे नरेंद्र भाई? नहीं, वहाँ तो याद ही नहीं होगा। वहाँ पर याद नहीं। वही अभी का गायन है। सुख में सिमरण दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे, पर इतना सुख होगा ना, इतने सुख होंगे बाबा भी याद नहीं होगा वहां पे। नहीं दीदी, जो है ना संगम पे ही हम जो है सुखी भी होते हैं। हम बच्चे जो है तो तब भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि हमें सुख में भी याद करना है। ये नहीं है कि हम दुखी थे जब भी याद करें। मतलब हमें जो 24 घंटे में चाहे हम सुखी रहें या दुखी रहें, हमें हर समय याद करना है। कई बार हम दुख में भूल जाते हैं। याद करेंगे उस तो समय सुखी सुख में भूल रहेंगे, जाते हैं। याद करेंगे तो सुखी रहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए सार है। एक बाप की अव्यय विचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। एक बाप की याद में रह, अव्यय विचारी एक की याद में रह देह भान को खत्म करना। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। पहले बाप की याद से मैं आत्मा हूं, तो किसकी हूं? बाबा की हूं। एक बाप की अव्यय विचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है ना। ये नहीं सोचना शरीर छूट जाए। लाता है किसको आता है शरीर छूट जाए? छोड़ो ना। बाबा ने कहा जितना जियोगे उतना कमाई करेंगे। अब तो ये आना ही नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था का है, कर्मातीत होना नहीं। कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। नंबर 2 है ज्ञानित्व आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। ज्ञानित्व आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले। एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान। एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भाव। क्या है अमर? एक मत और एक रस द्वारा अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा। एक मत एक मत। हमेशा इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया नहीं। बाबा क्या कहता है? एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भाव। आप बच्चे
हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो। अगर संगठन में एक अकेले तो हम खुश हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सेवा में ना बहुत सारी पेपर आते हैं, है ना, और उनको पार करते हैं तो आगे जाते हैं। भाई हम अकेले हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई दूसरा आता है, वो कहता है क्या कर काम कर, हम आप तो बहुत होशियार हो, लेकिन जब कोई दूसरा आपको कहते कैसे कर रहे हो ये, तो फिर बुरा लग जाता है, मैं तो इतना होशियार हूँ, मुझे ऐसे कह दिया। तो वहां पर अगर हम नम्र रहते हैं, शांत रहते हैं, तो फिर पास हुए ना। बाबा ने कहा जब संगठन में आप बच्चे जब हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी। सुना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर संगठन में आते हुए हम एक मत रहते हैं ना, एक रस रहते हैं, उससे भी सेवा होती है। के लिए ना मधुमक्खी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनता है मधुमक्खी कैसे एक संगठन में रहती है, उनको छेड़ो तो एकदम ऐसे बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम किससे, कहते हैं आपके यहाँ कोई आजकल घर में कोई प्रोग्राम करते हैं ना, लोग आते हैं उनको गिफ्ट देते हैं ना, आजकल रिटर्न गिफ्ट का बहुत रिवाज है। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रोग्राम निर्विघ्न होता है ना, वो भी वो गिफ्ट ले जाते हैं। कहते हैं वो सब ना बहुत शांत थे, है ना, बहुत एक दूसरे की मान रहे थे, बहुत कायदे से काम कर रहे थे, वो गिफ्ट नहीं मिले उनको। वो तो स्थूल गिफ्ट तो सब दे देते हैं, लेकिन वो भी एक गिफ्ट, वो ये भी गिफ्ट है। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई भी आए तो वो देखे आपको ये एक मत है। अकेले अकेले एक में चलना, हम ठीक चल रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम संगठन में कभी बुरा मान के चले ही जाते हैं, छोड़ो ना हम तो जा रहे हैं। होता है राजेश भाई ऐसा। अगर संगठन में रहते हुए हम एक मत एक रस रहते हैं तो ये गिफ्ट ले जाते हैं जो हमें देखते हैं। बाबा ने कहा ना, आप बच्चे जब हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते हो तो एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं ना, वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान को ही क्या समझ लेते हैं? शांत। अव्यक्तिशार्य, एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। अगर संपूर्ण बनना है तो दोनों की समानता रहे। किस चीज की? एकांतवासी बनना है लेकिन रमणीक भी रहना है। ऐसा नहीं बोरियत लगे आपके खड़े, आप कहीं प्रेजेंट हो तो कहेंगे ये तो ऐसे ही हम चुप है, मुंह भी ऐसे उतरा हुआ है, ऐसे ऐसी शांति नहीं। एकांतवासी भी बनना है, रमणीक भी बनना है। जितना एकांतवासी उतना साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, ऐसा योग नहीं लगाना। कोई अगर हंसने की बात कर रहा है तो कम से कम तुम जोर से मत हंसो, मुस्कुरा तो दो, या मुंह बना लो, ये तो बोलते ही रहते हैं इतना। रमणीक तो रहो।
बाबा ने कहा रमणीकता भी हो, एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। जितनी रम कभी कभी ना ज्यादा योग में रहते हैं, उसका भी अभिमान आ जाता है कि हम तो चुप रहते हैं, देखो ये बोलते रहते हैं। लेकिन आपकी गंभीरता और रमणीकता का अगर बैलेंस होगा ना, तो सामने वायुमंडल भी वैसा बनेगा। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा, ओम शांति।